अमृतपाल सिंह पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल सिंह और पपलप्रीत सिंह के साथ उसके 9 साथियों पर एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल सिंह जो कि असम की डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां बारी बारी से अब अमृतपाल सिंह से पूछताछ करेंगी। आईबी से लेकर एनआईए तक अमृतपाल से पूछताछ करेगी, जिसके बाद गैंग्स ऑफ अमृतपाल का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। फरारी के बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी। अमृतपाल ने पुलिस को 36 दिन छकाया, फिर कैसे गिरफ्त में आया? शहर बदला, हुलिया बदला, चेहरा बदला, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए एक भी चाल काम नहीं आई। देश के 12 राज्यों समेत नेपाल तक खेला लुका छिपी का खेल। अब अमृतपाल का नया ठिकाना बना असम का डिब्रूगढ़ जेल। क्या अतीक हत्याकांड को देख अंदर से हिल चुका था अमृतपाल? अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर देख क्या अमृतपाल को सता रहा था एनकाउंटर का खौफ? कैसे मिली 36 दिनों से भाग रहे अमृतपाल की लेटेस्ट लोकेशन? कैसे फेल हुआ अमृतपाल का प्लान? हम बताने जा रहे देशद्रोह के आरोपी अमृतपाल की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी। अमृतपाल दुबई से भारत क्यों आया? पंजाब आकर कैसे हिंसा भड़काई? फरारी से गिरफ्तारी तक की अमृतपाल की पूरी क्राइम कुंडली। वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो कहाँ है? वो अलग अलग शहर में था, वो कुछ खास लोगों की नजर में था, वो पिछले 36 दिनों से खबर में था। ये दास्तान देशद्रोह के आरोपी उस अमृतपाल की है, जिसकी तलाश में कई राज्यों की पुलिस ने जमीन आसमान एक कर रखी थी। उसके जालंधर में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने जालंधर का जर्रा जर्रा छान मारा। उसका पता पटियाला में मिला तो पूरे पटियाला शहर को पुलिस से बांट दिया गया। उसकी कुरुक्षेत्र वाली लोकेशन भी मिली। कुरुक्षेत्र के चप्पे चप्पे में तलाशी हुई। उसके उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में होने की खबर मिली। पुलिस उधम सिंह नगर दौड़ पड़ी। उसके दिल्ली में होने का सुराग मिला। बिना देर किए दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। आखिर शनिवार रात अमृतपाल के पंजाब में ही मोगा के रोडे में छिपे होने की जानकारी मिली तो पुलिस फौरन एक्शन में आई और रविवार सुबह की पहली किरण के साथ भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अमृतपाल की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर सामने आने के बाद देश के 12 राज्यों की पुलिस ने राहत की सांस ली। कि भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों की बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन अमृतपाल चला रही थी। 18 मार्च को उसे जालंधर में देखा गया था, 19 मार्च को पटियाला, 20 मार्च को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखा गया, 21 मार्च को दिल्ली के रमेश नगर में दिखा, 23 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया, 28 मार्च को पंजाब के होशियारपुर में देखा गया। इसके बाद 29 मार्च को उसने गुमनाम जगह से वीडियो जारी किया था, लेकिन पुलिस को चकमा देने का उसका प्लान धरा का धरा रह गया। फरारी के पूरे 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे अमृतपाल सिंह चढ़ गया। पंजाब के मोगा से उसकी गिरफ्तारी हुई और तकरीबन 10 अधिकारियों की टीम ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल ने पंजाब पुलिस से कोई बात नहीं की और गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर मोबाइल फोन भी नहीं मिला। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोडे गांव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल सिंह के बारे में एक गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। ऐसे में पंजाब की पुलिस लगातार उसे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन की लुकाछुपी के बाद खेल खत्म हो गया। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे अमृतपाल को पंजाब पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भटिंडा से विशेष विमान से पंजाब से असम के डिब्रूगढ़ लेकर गई। अमृतपाल को अगर पंजाब की जेल में रखा जाता तो आशंका थी कि अमृतपाल अपना नेटवर्क बढ़ा सकता था, इसीलिए उसे पंजाब से 2500 किलोमीटर तो असम की स्पेशल जेल में रखने का फैसला हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां बारी बारी से अमृतपाल से पूछताछ करेंगी, जिसमें आईबी और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा, जहां पहले से ही अमृतपाल के 9 सहयोगी सलाखों के पीछे हैं। डिब्रूगढ़ जेल में कैद अमृतपाल के साथियों के नाम हैं फाइनेंसर दलजीत गलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह, अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह, अमृतपाल का करीबी पप्पलप्रीत सिंह, कुलवंत सिंह धालीवाल, बसंत सिंह और गुरिंदर पाल सिंह। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पहले उसे मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी, फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है, उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो संगत को संबोधित करता भी नजर आया। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले ही अमृतपाल रोडे के गुरुद्वारे में पहुंचा था। अमृतपाल की पंजाब के करीब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में पुलिस अमृतपाल के लिए स्पेशल सर्च ऑपरेशन चला रही। पुलिस ने अमृतपाल पर हिंसा फैलाने, अमन चैन को खतरे में डालने, पुलिस वालों पर हमला करने, उनको जख्मी करने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एनएसए बेहद सख्त कानून माना जाता है। यह कानून तब लगाया जाता है जब किसी आदमी से देश को खतरा हो। एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है और पुलिस को इसके लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट को बताएगी कि उस पर एनएसए लगना क्यों जरूरी है। अमृतपाल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की बात भी सामने आई है। आरोप है कि अमृतपाल को आईएसआई की तरफ से फंडिंग की गई। दावा किया गया कि अमृतपाल के परिवार और उसके करीबियों को 158 भारतीय और विदेशी बैंक खातों से फंडिंग हुई है। बताया गया कि सिर्फ 5 बैंक खातों में 5 करोड़ की फंडिंग हुई है, जबकि अमृतपाल के फाइनेंसर जलजीत सिंह को पिछले 2 साल में 35 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद पंजाब के कई जिलों में इसकी जांच के लिए टीम बनाई गई थी और जांच एजेंसियां शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ में जुटी। जांच एजेंसियां इसमें हवाला नेटवर्क की भी जांच कर रही है। मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे बनाकर धर्म कार्ड खेलने वाला अमृतपाल सिंह, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अमृतपाल सिंह, भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर पंजाब में जहर फैलाने वाला अमृतपाल, खुद को सिखों का सरपरस्त बताने वाला एक अमृतपाल और उसके कई चेहरे, धर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला अमृतपाल सलाखों के पीछे से अपने बारे में राज उगलेगा, क्योंकि उसके ऐसे कई चेहरे हैं जो बेहद खतरनाक है। अमृतपाल के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बताते हैं कि उसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है और न ही वो कोई संत है। खुद को सिख धर्म का पैरोकार बताने वाला अमृतपाल बस एक अपराधी है जिसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी तरह खुल चुका है। आरोप है कि अमृतपाल के तार विदेशी धरती से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों से जुड़े हैं। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि भारत आने से पहले देश विरोधी ताकतों ने अमृतपाल की ट्रेनिंग जॉर्जिया में करवाई। अमृतपाल को भारत भेजने का मकसद पंजाब को एक बार फिर आतंकवाद की गहरी खाई में ढकेलना था।
अमृतपाल 19 साल की उम्र में ही 2012 में काम करने के लिए पंजाब से दुबई गया था। यही नहीं, 10 साल यानी 2022 तक वो दुबई में ही रहा। इस दौरान अमृतपाल के सिर पर ना तो लंबे बाल थे, ना चेहरे पर दाढ़ी। जांच में ये जानकारी भी मिली कि दुबई में रहते हुए ही अमृतपाल भारत विरोधी ताकतों के संपर्क में आया। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया। साल 2022 अगस्त महीने में वो दुबई से भारत आ गया। भारत आकर बाल बढ़ाकर उसने सितंबर 2022 में दस्तारबंदी की और इसके बाद मोगा के रोडे गांव में दस्तारबंदी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया और वहीं वारिस पंजाब दे नाम की संस्था का प्रमुख बन गया। जांच में नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों से भी अमृतपाल के रिश्ते सामने आए। अमृतपाल के जसवंत सिंह रोडे के साथ संबंध बताए जाते हैं। जसवंत का भाई लखवीर सिंह रोडे विदेशी धरती से भारत में ड्रग्स का कारोबार करता है। अमृतपाल के ड्रग माफिया रवेल सिंह से भी संबंध सामने आए। रवेल सिंह ने ही उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी, जिसमें वो घूमता था। अमृतपाल के लंदन में रहने वाले सहयोगी अवतार सिंह खांडा के संबंध परमजीत सिंह पम्मा से, जो ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि अमृतपाल ने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के नाम पर कई ठिकाने बना लिए थे और डी एडिक्शन के नाम पर पंजाब के युवाओं को भटकाने और भड़काने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक भले ही उस ठिकाने का नाम ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर रखा गया था, लेकिन काम वहां बिल्कुल उल्टा होता था। पुलिस का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल अमृतपाल अवैध असला का जखीरा तैयार करने में किया करता था। अमृतपाल और उसके गैंग ने एक नहीं कई बार पंजाब में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया। दिन के उजाले में कानून के नियम कायदे को तार-तार कर दिया। अमृतपाल के गैंग पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने के भी आरोप लगे हैं। यही नहीं, अमृतपाल बिना जरूरत आम लोगों को भी हथियार रखने के लिए ब्रेन वॉश किया करता था। आरोप है कि अमृतपाल ने एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी, जिसे उसने आनंदपुर खालसा फौज का नाम दिया था। आनंदपुर खालसा फौज में शामिल लोग खतरनाक हथियारों से लैस रहते थे। खुलेआम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए अमृतपाल और उसके साथी हवा में हथियारों को लहराते हुए चलते थे। दावे के मुताबिक ये सभी हथियार बिना लाइसेंस के थे। दरअसल अमृतपाल पंजाब के युवकों को हथियारों की तरफ धकेलने में लगा था। अजनाला हिंसा के वक्त तमाम वीडियो इस बात की गवाही देते हैं। देखिए कैसे 23 फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंच गया। पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल के साथ आई भीड़ अचानक उग्र हो गई। पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। इस टकराव में एक एसपी रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आईं। दरअसल अमृतपाल के पास पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की पालकी थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब की पालकी साथ होने के चलते पुलिस ने सख्ती नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे। पुलिस वालों का खून बहता रहा, लेकिन अमृतपाल और उसके साथ आए लोग थाने में जमे रहे। तब तक जमे रहे जब तक अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान को 24 घंटे में रिहा करने का वादा नहीं किया गया। अजनाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस पर कई सवाल उठे, लेकिन इस मामले में पंजाब पुलिस ने फैसला किया कि वो नरमी के साथ स्थिति को शांत करने की कोशिश करेगी। अमृतपाल के गिरफ्तार सहयोगियों से कई सच सामने आ चुके हैं। अमृतपाल अपने संगठन में किसी की भी नहीं सुनता था और अपने सहयोगियों पर मनमानी करता था। अगर संगठन में कोई विरोध के सुर बुलंद करता तो उसे मारपीट कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। पुलिस की जांच में पहले ही अमृतपाल के अय्याश जीवन और उसके थाईलैंड कनेक्शन की बातें सामने आ चुकी हैं। जांच में सामने आया है कि साल 2007 से लेकर साल 2020 तक इन 13 सालों में अमृतपाल 18 बार थाईलैंड गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो इतनी बार थाईलैंड क्यों गया। ऐसे ही कई सवाल हैं, कई सुराग हैं जिसमें अमृतपाल की स्याह कहानियां छिपी हुई है, जो जेल में पूछताछ के बाद एक एक कहानी के बारे में पता चलेगा और कई राज से पर्दा उठेगा कि दुबई से अमृतपाल को भारत किसने भेजा और दुबई में कौन है अमृतपाल का भाईजान।